आम आदमी पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है इस उपचुनाव में, तो क्या कितना मजबूती मिलेगी यहाँ पे समाजवादी पार्टी को? देखिए, जब हम लोग का जब से इंडिया का संगठन बना हुआ है और इसमें हम लोग एक परिवार की तरह है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है सपा को जो समर्थन दिया हुआ है कि एक इंडिया टीम के नाम से जो हम सुधाकर सिंह जी को उतारा गया है और उनको जिताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो मौका प्रश्न नेता है। यहाँ पे बीजेपी के कारण से दो बार उपचुनाव हो चुके हैं, जिसका खमियाजा यहाँ की जनता भुगत चुकी है। और जनता चाहती कि कम से कम इस तरह के नेता फिर से जो है इस घोषी में ना आए, तो उनको बाहर करना पड़ेगा। और उनको बाहर करने के लिए सुधाकर सिंह जी को लाना पड़ेगा और उनको जिताना पड़ेगा। क्या लग रहा है, लगातार बीजेपी के इतना मंत्री और नेता विधायक यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, तो क्या तस्वीर बदलेगी? देखिए, चुनाव बीजेपी यहाँ पे हार चुकी है। देखिए, बीजेपी यहाँ पे कुछ भी कर ले, सबको बुला ले, तब भी नहीं जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी के कारण से ही यहाँ पे चुनाव हो रहा है। यहाँ की जनता जानती है कि ये जो चुनाव है उस चुनाव का सिर्फ वनली और वन कारण है बीजेपी, और वो ये जान के उनको तारीख चौहान है, तो ये भूल जाए, क्योंकि अब जनता जो है किसी जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जनता असलियत को जानती है कि ये चुनाव सिर्फ और वनली बीजेपी के कारण से और यहाँ के जो है दारा सिंह चौहान जी के कारण से हो रहा है। इसलिए उनको किसी भी कीमत पे मत नहीं देने वाली है, किसी के बहकावे में नहीं आएगी जनता इस बार। चाहे वो अपने 50 मंत्रियों को जो उतार दे, अपने सारे जो विधायकों को उतार दे, चाहे वो कहीं से भी लेके आए। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आम आदमी पार्टी को भी समर्थन देना पड़ा? देखिए, आम आदमी पार्टी या पहले से मूड बना लिया था? देखिए, हम लोग समर्थन जो इंडिया को कर रहे हैं, और ये पूरा जो है समर्थन है कि जो कम से कम जो है हम लोग जो है एक परिवार की तरह रहा जाए, क्योंकि एक संगठन जब बना हुआ है तो कम से कम मजबूती से जो है हम लोग जो है घोसी विधानसभा जो है जहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पे मौका प्रश्न नेता को हराया जाए, इनको यहाँ से जो खदेड़ के बाहर किया जाए। हम लोग यहाँ पे आम जनता की आवाज बनकर आए हैं। हम लोग मुख्यतः सुधाकर सिंह जी से पक्ष के तरफ से ज्यादा जो है हम लोग आम जनता के पक्ष से आए हुए हैं कि आम जनता की आवाज आ रही है। लोग बार बार कह रहे हैं हमें इस तरह के नेताओं को बाहर करना है, और इस तरह के बाहर के नेताओं को भगाने के लिए हमारी पार्टी जो है हर कदम उठाएगी और जागरूकता अभियान भी चलाएगी कि लोग समझेंगे, लोग जानेंगे कि कम से कम इस तरह के नेताओं को जो है हम लोग मत न करें, कि जिससे जो है आगे आने वाले समय में कोई भी पार्टी इस तरह के नेताओं को न पकड़े जो मौका प्रस्त हो, जो जातिवाद के नाम के आधार पे जो है वोट लेना चाहती हो, जो पैसा के बलबूते ये दिखाना चाहती हो, जो मंत्री विधायकों को बलबूते यहाँ पे बैठा के चाह रही हो कि हम यहाँ पे जो सत्ता हासिल कर लेंगे, इस गलतफहमी में न रहे। क्या लग रहा है बीजेपी के तमाम मंत्री दौरा कर रहे हैं और वो भाषण से भी बता भी रहे हैं कि चुनाव हर हाल में हम जीतेंगे, तो ये किस तरह का संकेत है? देखिए, बीजेपी कुछ भी कर ले, यहाँ की जनता मूड बना चुकी है। जो जमीनी हकीकत है जीतना तो तय है, लेकिन कितने मतों से जीतना है बस बात ये है। हम लोग सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम इतनी बुरी हार हारे दारा सिंह चौहान जी कि उनको ये समझ में आ जाए कि जिस तरह से वो मौका प्रस्त होते रहे हैं, जिस तरह से जो बार बार विधायक और सांसद होते रहे हैं, उनको कम से कम जो नाको चना चबाना पड़े और अगली बार से वो विधायक की तो दूर की बात है, एक सभा सदी भी न जीत पाएंगे अपनी सोच और विचार के कारण से। अधिकतर क्या माना जाए कि चुनाव को बीजेपी सीरियस क्यों, इतना सीरियस क्यों लिया कि पूरे मंत्रिमंडल को ही उतार दिया है? देखिए, इस समय दो नेता जो है, दल बदलू तो दूसरी चीज है। आदमी दल तब बदलता है जब उस दल से किसी कारण से कोई नाराज हो, कोई परेशान किया हो। लेकिन ये जो दोनों नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान जी, ये सिर्फ और सिर्फ मौका प्रस्त नेता है। ये समय के हिसाब से जो है अपने आप को बदलते रहते और ढालते रहते हैं। लेकिन यहाँ वो लोग चाह रहे हैं कि कम से कम जातिवाद जो है बना रहे, ये खत्म न हो, इसलिए पार्टी चाहती है कि यहाँ से कम बीजेपी निकले, कि कम से कम हम आगे आने वाले चुनाव में दिखा सकें कि हमारी जो सीट जो है हर जगह है, चाहे मौका प्रस्त नेता है चाहे कोई भी है, वो सीट बीजेपी पे जाए। वो उनकी बस ये विचारधारा बनी हुई है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी लड़ेगा हमारी पार्टी से, वो जीतेगा। लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, जब आपको ये नहीं पता है कि चांद कहाँ वो विक्रम लैंडर कहाँ लैंड किया हुआ है, तो आप जो है कुछ नहीं जानेंगे। जातिवाद के आधार पे कब तक आप राजनीति कर लीजिएगा, कब तक अपनी रोटियां सेकिएगा। जो है इस तरह से रोटी ज्यादा दिन तक नहीं सकने वाली है। ओम प्रकाश राजभर कहे कि जिसके साथ रहता हूँ विजय उसी की होती है, इसको किस तरह देखते हैं? अरे भाई, पिछली बार रहे हार का मुख्य हैं, तो उसके बाद फिर आगे दूसरे पार्टी में। वो सिर्फ मौका प्रस्त नेता हैं, वो अपने आप को सिर्फ सोचते कि हम लाइमलाइट में बने रहें।
और हमें लगता है वो डर के मारे से बीजेपी में है। अगर बीजेपी में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर बुलडोजर चल जाए, और वो कोई डर तो है, ये तो सबको पता है। ये तो अदरवाइज वो आदमी नहीं जाता। वो डर के मारे जो है अमित शाह जी के साथ जो है फोटो खिंचवाए, उनके साथ लगे रहे, और उनको एक स्टूल तक नसीब नहीं हुआ, जिनको स्टूल बोलते थे कि कम से कम उनको मौर्य जी को स्टूल नहीं नसीब हो पाया, तो क्या कहा जाए, जिनको स्टूल भी ना नसीब हो पाए उस पार्टी में भी खड़े हैं, बेइज्जत होकर के भी खड़े हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है।